लूका लिखे सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 4 आयत से लेकर 8 आयत तक प्रभु का वचन मैं पढ़ रहा हूं। उसके आगे को हम लोग जाएंगे। लूका लिखे सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 4 आयत लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा। किसने? यीशु मसीह ने दृष्टांत में बात कही। आप समझ रहे हैं? और मीडिया टीम से कहेंगे कि वो इसको स्क्रीन पे दिखाएं। आप सभी लोग जिनके पास बाइबल नहीं है वो लोग देख सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है लूका लिखे सुसमाचार उसका 8 अध्याय में कि जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। सब लोग मेरे साथ बोलिए, एक बोने वाला बीज बोने निकला। जोर से बोलिए, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। जोर से बोलिए, कुछ अच्छी भूमि पर और उगकर 100 गुना फल लाया। हालेलुया। जोर से बोलिए, 100 गुना फल लेकर आया। 100 गुना फल लेकर आया। मैं 100 गुना फल लेकर आऊंगा। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। ये जब बात कही गई कि कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरी, जिसके बदौलत वो 100 गुना फल लेकर आए, तो उस वक्त प्रभु ने चिल्ला कर कहा। प्रभु ने कैसे कहा? चिल्ला कर कहा कि जिसके कान है वो सुन ले। जिसके कान है वो सुन ले। मतलब प्रभु को ये इंटरेस्ट है किस बात पर? जब पत्थर पे गिरा प्रभु ने चिल्ला के नहीं कहा, नॉर्मल का। झाड़ी पे गिरा तो नॉर्मली का। लेकिन जब अच्छी भूमि पर गिरा तो जोर से प्रभु ने चिल्ला कर कहा कि 100 गुना फल लेकर आया है, इसीलिए जिसके कान है वो सुने। मतलब प्रभु को बड़ी खुशी हुई कि 100 गुना फल आया, और प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे क्या करें? 100 गुना फल लेकर। अब ये बात प्रभु ने कहा। अब ये बात कहा तो बीज जो है चली गई। अब बात है इसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं। यीशु मसीह उदाहरण कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? प्रजा को, लोगों को। सिंपल, आप लोग ध्यान से सुनो। मैं ये चाहता हूं कि प्रभु की आत्मा आपको बहुत ताई से बुद्धि दे कि आप इस वचन को ध्यान से समझ सके और वो आपके जीवन को इतना ब्लेस करे कि आपके लिए प्रभु चिल्ला कर कहेगी, जिसके कान है वो सुने कि ये मेरा बेटा कितना फल लेकर आया। हालेलुया। इसमें पहला बात है बीज। क्या बात है? बीज। बीज आप समझते हैं? बीज जो बोया जाता है। बीज अकेला है। बीज एक ही है। इसमें इस चैप्टर में बीज एक ही। बोने वाला एक ही है। बोने वाला आप ध्यान से सुन, और जो सुनेगा वो ब्लेस हो।
वो आपके लिए कह रहा है। प्रभु ने क्या कहा, तू सुनेगा तो तुझ में विश्वास, और विश्वास होने से सब कुछ हो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं जितने लोगों के लाइफ में आज विश्वास पैदा होगा वो मिराकल के साथ ब्लेस होंगे, वो डेफिनेटली आज मिराकल के साथ ब्लेस होंगे। और जितने लोग अगर वॉलंटियर्स लोग नीचे हैं या खाना बना रहे हैं, बन चुका है, तो वो लोग भी सारे एक साथ और ध्यान से वचन को सुने। इस पूरे चैप्टर में बीज जो है एक ही, बीज जो है एक प्रकार का, एक मतलब बीज तो कई सारे हैं, लेकिन बीज जो है एक ही सब्जेक्ट को बताता है कि बीज बोने वाला। लेकिन इसमें और एक चीज है, लैंड, जमीन। क्या है? जमीन एक नहीं है, बीज एक ही है, काम एक ही है, बोने वाला एक ही है, काम एक ही है, लेकिन जमीन एक नहीं, और ना उनके काम एक है। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए कि आप कौन हो, बीज हो, बोने वाले हो, या जमीन हो। अब जमीन पर बीज बोया गया, बीज, अब बीज का काम क्या है? फल लाना। बीज का काम क्या है? वो फल ही लाएगा। बोने वाले का क्या काम है? बोएगा। बोने वाले का क्या काम है? लेकिन जमीन मायने रखती, जमीन मायने रखती। ध्यान से सभी लोग सुने, लेकिन जमीन अलग अलग है, जमीन अलग अलग। पहला जमीन 5 आयत में लिखा है, एक बोने वाला बीज बोने लगला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा। पहला जमीन जो है मार्ग के किनारे वाला, मार्ग में नहीं है वो, मतलब मार्ग के किनारे में। ध्यान से सुनना, जितने टीनेजर्स हैं, जितने लोगों की टेस्टमनी बनी है और बनने वाली है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम से। और हर बात को ध्यान से सुनना, ज्यादा टाइम नहीं लेने हम। पहला बीज मार्ग के किनारे था। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, प्रभु की आत्मा आपको कह रही, मैं जस्ट माउथ पीस हूं प्रभु का आप तक पहुंचाने के लिए। मार्ग के किनारे की जमीन की बात कह रहे हैं। आपके घर से जब आप आए हो, आप रोड में आए, अगर आप किनारे पे आ जाते तो गिर भी सकते। जो गाड़ी रोड पे चलती है वो अपनी डेस्टिनी पर, अपने जगह पर जहां उसे पहुंचना है, सुरक्षित सही सलामत पहुंच जाती है। लेकिन अगर कोई ड्राइवर किनारे 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 पर लेके जाए तो उसकी गाड़ी गिर सकती है, और उसकी गाड़ी सही जगह पर पहुंचेगी भी नहीं। वो थोड़े टाइम जाने के बाद वो गिर जाएगी, क्योंकि कहीं पर किनारे पर क्या होगा, गड्ढा भी होगा, तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी। तो कई सारे नौजवान, कई सारे बेटे और बेटियां, फैमिली, इवन चर्च में आने वाले लोग भी, ये सभी चर्च वालों के लिए कह रहे हैं, ये सभी जो विश्वासी बैप्टाइज्ड हैं और प्रभु बोझ लेते हैं, प्रभु का नाम जानते हैं, बाइबल हाथ में लेकर आते हैं, उन सभी के लिए कह रहे हैं, मार्ग में नहीं चलते वो। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? जोर से बोलिए, यीशु मसीह। मैं आपको बार बार कहता हूं ना कि जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, खड़े होइए, ये मेरा काम है। आप समझ रहे, ये मेरा काम है। इसीलिए कि अगर आप बोलेंगे तो आशीष, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जाके उन्हें सिखाओ, उन्हें मेरे बारे में बताओ, क्योंकि प्रभु ने कहा है तू जो बोलेगा तेरे लिए हो। अगर तू बोलेगा तेरे लिए हो। हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। और जो बोलता नहीं वो विश्वास नहीं करता, मतलब मैं जो कह रहा हूं उस पर वो विश्वास नहीं करता, इसलिए उसके साथ वो होता नहीं। अब ऐसा है कि प्रभु का वचन कह रहा है कि ये मार्ग में नहीं, मार्ग के किनारे में। फर्स्ट जमीन, कितने लोग मार्ग के किनारे में? आप देखिए, आप मार्ग में हो कि किनारे में हो? NH5 में हो, सेंटर पॉइंट में, जहां वाइड लगा है, वाइड में चलाते कि नहीं चलाते गाड़ी, पूरा मेजरमेंट में है। कोई किनारे में चलाता है क्या? जितने सारे ड्राइवर हैं, क्यों सब जानते हैं, कोई किनारे में नहीं चलाएगा।
अगर हिमाचल में जाके चलाओ, उत्तराखंड में चलाओ, कश्मीर में जाके चलाओ किनारे में, तो बड़ा मजा आएगा। हैं? कश्मीर में जाके चलाना, जब लद्दाख ऊपर चढ़ेंगे ना, बड़े किनारे में लेके जाना, गाड़ी चलाना, बड़ा मजा आएगा आपको। बड़ा एकदम इतना पैराशूट चाहिए उसके लिए। अगर राइट टाइम पर पैराशूट नहीं खुला, आप एम्बलेट। मार्ग के किनारे में था, तो आप देख लीजिए चर्च में कितने लोग मार्ग के किनारे वाले हैं। पहला जमीन। दूसरा जमीन था, मैं बाद में बताऊंगा मार्ग के किनारे वालों का क्या हुआ। दूसरी जमीन थी, आप अपना नोट भी कर सकते हैं। कुछ चट्टान पर गिरा, कुछ चट्टान है, कुछ चट्टान है। हालेलुया। चट्टानों के लिए प्रभु का धन्यवाद है। चट्टानों के लिए प्रभु का, मैं चट्टान हूं। वाह, कांग्रेचुलेशन। कैसा चट्टान कैसे होता है? एक चट्टान पर गिरा। और चट्टान क्या है? अरे प्रार्थना करता है, हाँ जी। बाइबल पढ़ते बोल, हाँ जी। चर्च जाते बोल, हाँ जी। करता कुछ नहीं। 2 घंटे वर्शिप करो, बाबूजी का हाथ ऐसे बजेगा नहीं। वो कौन है? चट्टान। वो कौन है? 2 घंटे वर्शिप करो, 1 आवर फायर प्रेयर करो, कुछ भी कर लो, बाबूजी की आंखें ऐसी ही रहे। कुछ उनको टस या मस कुछ नहीं होना उनको। वो कौन है? चट्टान। उधर से कह रहे हैं, अरे भाई गाली देना छोड़ दे, सिगरेट पीना छोड़ दे, बुराई करना छोड़ दे। लेकिन बाबूजी चट्टान है, छोड़ना बिल्कुल चट्टान। कितने चट्टान चर्च में हैं? ये भी जमीन था। और आगे कुछ 7वीं आयत में लिखा है, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा। कुछ ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। झाड़ी वाले, झाड़ी कितने हैं? झाड़ी की क्वालिटी है। झाड़ी, चट्टान वाले चले गए। आपको तो पता ही चल गया होगा कौन चट्टान है। कोई सोच रहे हो कि मुझे ही कह रहा है, ऐसा क्यों कहता है? हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे ही कहता रहता है। कुछ अच्छी बात नहीं कह सकता कि पिताजी हमसे प्यार करते हैं। अरे प्यार करते हैं तभी तो कह रहे हैं। कहते हैं हमेशा आता है तो ऐसी कड़वी बोलता है, दिखता बड़ा स्मार्ट है, बोलता बड़ा कड़वा है, कोई फायदा नहीं। झाड़ियों के लिए कांग्रेचुलेशन। झाड़ी में एक मेमना फंस गया था, 99 को छोड़कर प्रभु एक मेमने को ढूंढने के लिए गए। कहां फंसा हुआ था वो? झाड़ी में। आप समझ गए, आप झाड़ी है। क्या कर रहा था वो मेमने के साथ? झाड़ी क्या कर रहा था? दबोच रहा, चुबा रहा। जो उसमें चला गया झाड़ी को कुछ। झाड़ी तो अपने इतनी बुराई में होता है कि वो दूसरे को भी दबोच, मतलब अब आप समझे नहीं। अब आपको फिर से कहता हूं, बहन जी तुसी ना आया करो, तुसी ना आया करो, असी उत्थे चले वो करा वो करा, साडे घर आया करो, साडे बैठ के दुआ करे। कई सारी झाड़ी है, चुगलखोर, समझ रहे आप? कूटनीति करने वाले, षड्यंत्र रचने वाले, हमेशा लोगों को बुरा बुरा गाइडेंस देने वाले, बाइबल हाथ में पकड़ के। वो कौन है? झाड़ी। कौन है? झाड़ी। कितने झाड़ी हैं? कितने सारे झाड़ी। इवन चर्च में नहीं, अपने घर में भी कई सारे कहेंगे, ए बेटा उससे मत जाया कर, मत करा कर, ए ना कर, जबकि वो उसका भाई है। भाई में लड़ाई करवाता है। तुम्हारे बीच में लड़ाई कहां से उत्पन्न हुई? तुम्हारे बीच में एक दूसरे के लिए बैर भाव कहां से उत्पन्न हुआ? क्योंकि झाड़ी है। कितने झाड़ी हैं ऐसे? झाड़ी बहुत बुरी चीज है। और आगे वो कहते हैं कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सभी अच्छी भूमि बन जाएं। हालेलुया।
और जब ये बात हुई तो चेले आकर कह रहे हैं कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं आप, ये क्या कहना चाहते हैं। आप अगर आगे पढ़ेंगे 9 आयत में लिखा है, उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, अब क्या कहना चाहते हैं। बीज बोने वाला एक ही है, बीज एक ही है, बीज बोने वाले का काम एक है, लेकिन जमीनों का काम एक नहीं है। आप चर्च में कितनी प्रकार के लोग आते हैं, आज भी कई प्रकार के लोग आते हैं जो पत्थर वाले लोग हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। पत्थर आता जाता, उसे कोई मतलब, कुछ भी डालो उससे कोई असर, जिन्हें कोई असर नहीं होता वो पत्थर है। जिन्हें कोई असर नहीं, उससे कोई फीलिंग नहीं, कोई एहसास नहीं, कोई पेन नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई बाइबल रीडिंग नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। कितने सालों से चर्च में आते हैं, कितने सालों से अपने बाप दादों से मसीह में है। अब वो परिवार एक मंथ में प्रभु का वचन पढ़कर आशीष पाकर कहते प्रभु ने हमें आशीष दिया, सालों में प्रभु में है और एक दिन भी बाइबल नहीं पढ़ते। वो कौन है? पत्थर। उनमें कुछ नहीं टिकता, उनमें कुछ भी नहीं टिकता। कितने पत्थर विश्वासी हैं, कितने सारे ऐसे पत्थर हैं जो अपनी आदत नहीं बदलना चाहते, अपनी सोचों को नहीं बदलना चाहते, लेकिन वो पत्थर आके क्या मांगता है? मुझे आप रोड में पहुंचा दो, मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दो, मेरी शादी बढ़िया सुंदर लड़की से हो जाए, मेरी शादी अमेरिका में हो जाए। पत्थर बदलना चाहता ही नहीं। और प्रभु इसीलिए कह रहे हैं, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा, रौंदा गया। जो लोग मार्ग में नहीं है ना, मार्ग के किनारे में, जो पहले सबसे पहले बात कहा गया, मार्ग के किनारे में है, जो किनारे में चलते हैं। पता क्या करते हैं किनारे वाले? किनारे वाले क्या करते हैं? हमेशा साइड को ही देखेंगे, इधर साइड को, उधर साइड को, आगे नहीं देखेंगे। मतलब वो कभी भी प्रभु के वचन पे चलना नहीं चाहेंगे, हमेशा एक्सक्यूजेस बताएंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, लेकिन करना उन्होंने कुछ भी। दाऊद बादशाह ने भजन संहिता 119 में कहा कि यहोवा मैं तेरी विधियों के ऊपर चलूंगा। आपको प्रभु ने मार्ग दिया है, जो प्रभु के मार्ग पर चलेगा, साइड पर नहीं। कितने सारे चर्च में आते हैं और साइड पे चलते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं प्रभु के वचनों पर। ऐसे ना बनो। लेकिन फिर भी प्रभु ने क्या किया? बीज बोने वाले को भेजा। मार्ग में चलने वाले, मार्ग में ना चलने वाले, पत्थर जैसे लोगों को, झाड़ियों में रहने वाले लोगों को, सभी के लिए अच्छी बीज, वो अच्छी जमीन वालों, सभी के लिए प्रभु ने किसको भेजा? बीज बोने वाले को। धन्यवाद करते हैं बीज बोने का, धन्यवाद करते हैं बीज बोने वाले के लिए कि उन्होंने बीज बोया, लेकिन वो जमीनें गलत निकल गई, जमीनें गलत निकल गई। और इसमें सीक्रेट है, प्रभु ये बीज बोने वाले की बात इसीलिए कह रहे हैं कि अगर तुम फलवंत होना चाहते हो, जितने लोग 100% ब्लेस होना चाहते हैं, जितने लोग 100% ब्लेस होना चाहते हैं, उन्हें ये सीक्रेट, ये भेद बहुत अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कहते हैं हम क्यों नहीं ब्लेस हुए, हम 10 साल से चर्च में, 5 साल से चर्च में है, हमारे लाइफ में मिराकल नहीं हुआ। कल वो एक लड़की आई थी और उसने टेस्टिमनी दिया कि उसके लाइफ में मिराकल हो गया। क्यों? क्योंकि वो अच्छी जमीन बन गई। अच्छी जमीन, तुम अच्छी जमीन बन, तुम पत्थर ही रहे, तुम झाड़ी में ही रहे, तुमने अपना जो क्वालिटी है वो चेंज ही नहीं किया, मेंटलिटी चेंज ही नहीं की, अपना आना जाना प्रभु के घर में बदला ही नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि जब तू यहोवा के घर आए तो डरते और कांपते हुए आना। तुम्हारी जमीन अगर अच्छी नहीं, तुम ब्लेस। जमीन कौन है? आप सभी जमीन हो, आप सभी जमीन हो। और बीज जो है ये वचन है, बीज जो है प्रभु का वचन है। इसलिए लिखा है, प्रभु ने उत्तर दिया और दृष्टांत का अर्थ बताया। जानते इस अर्थ को प्रभु ने खुद बताया।
प्रभु को बहुत इंटरेस्ट था कि कोई भी गिरे ना, सब 100% सफल हो, 100% सफल हो। ये प्रभु की इच्छा। किसकी? अगर कोई आपको कहता कि तू 50% ब्लेस होगा, यकीन नहीं करना। कोई अगर आपको कहता 30% ब्लेस होगा, कितना परसेंट ब्लेस होना है? जोर से बोलिए हालेलुया। कितने सारे कह रहे हैं नहीं 50 होने से चल जाएगा। कितने हैं जो कहते हैं 50 होने से भी चल जाएगा? अभी तो 5 भी नहीं है, और इसलिए वो स्लो से कहते हैं 100%। प्रभु कितना चाहते हैं? जोर से बोलिए। हाँ, ये प्रभु ने चिल्ला कर कहा, ये बात प्रभु ने चिल्ला कर कहा। जानते हैं दृष्टांत में प्रभु ने सबसे पहली बात कही, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बीज परमेश्वर का वचन है, मतलब ब्लेसिंग 100% और बंदा, तीन के बीच में सीक्रेट क्या है? 100% ब्लेसिंग और ये पर्सन, आप और ब्लेसिंग, आप और डिलीवरेंस, आप और मिराकल, उसके बीच में सीक्रेट क्या है? क्या होने से आप वो ब्लेसिंग पाएंगे? जोर से बोलिए। प्रभु ने कहा बीज चाहिए, बीज। बीज होने से तुम 100% ब्लेस। बीज क्या है? प्रभु का, प्रभु का। जितने लोग अपनी ब्लेसिंग का वेट कर रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहा है। वो ड्रीम में तो उन्हें मिल चुका है, आत्मा में उन्हें मिल चुका है, वचन में उन्हें मिल चुका है, लेकिन वो ब्लेसिंग उनके शरीर में या उनकी बिजनेस में या उनके लाइफ में फिजिकली नहीं मिला है। इसका मतलब है आपके और उस ब्लेसिंग के बीच में एक चीज मिस है। वो क्या है? वचन। वो क्या है? अगर आज भी आप इस वचन को मानते हुए प्रभु के वचनों को पढ़ोगे और प्रभु के वचनों के अनुसार चलोगे, आपकी ब्लेसिंग और आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे और 100% फल लाओगे, 100% फल लाओगे यीशु मसीह के नाम। एक पर्सन के लिए प्रभु ने कहा, एक व्यक्ति के लिए कहा प्रभु ने कि 38 ईयर से वो बीमार है। उसकी बीमारी और उसकी चंगाई, उसका हेल्थ और उसकी चंगाई के बीच में एक चीज बहुत जरूरी था। वो क्या था? वचन। जैसे ही वचन उसकी चंगाई और उसकी बॉडी के बीच में आया, उसको पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने एडमिट कर ली, तो वो उसी वक्त चंगा। अगर आप भी जमीन हो तो आपके अंदर बीज जाना चाहिए, वचन आपके अंदर होना चाहिए। जितने क्रिश्चियन फैमिलीज हैं जो कहते हैं कि हम मसीह हैं, जितने कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, अगर आप डेली बेसिस पे प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, उसके अनुसार करते हैं, उसे भूलते नहीं, तो आप डेफिनेटली 100% ब्लेस्ड हो जाए। आप 5 आवर प्रेयर भी कर सकते हैं, आपको विजन भी आ सकता है, लेकिन आप बदल नहीं सकते। नो, आप 5 आवर प्रेयर भी कर सकते हैं, आपको विजन भी आ सकता है, आप देख भी सकते हैं सपने में, इवन आप टंग्स में भी प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन आप चेंज नहीं हो सकते। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो आप अपने आप में चेक कर लो। आप यहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटा प्रेयर करते हैं, कितने सारे प्रेयर करते हैं, फायर प्रेयर करते हैं, इवन आपके प्रेयर से लोग हील भी होते हैं, लेकिन आप गालियां भी देते हो, आप लड़ाई भी करते हो, आप बुरा बुरा बोलते हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इसका मतलब आप चेंज नहीं हुए। चेंज एक ही चीज कर सकता है, वो है प्रभु का वचन। वो केवल प्रभु का वचन है, और अगर आपके अंदर प्रभु का वचन नहीं तो आप ब्लेस नहीं हो सकते। प्रभु ये कहना चाहते हैं आज इस उदाहरण के दरमियान कि वो नहीं चाहते कि उसके बच्चे झाड़ी बने, पत्थर बने या मार्ग के किनारे वाले बने। ब्लेसेड जमीन बने कि 100% ब्लेसिंग लेकर आए। ब्लेसेड जमीन बने कि 100% ब्लेसिंग्स लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वो लाएगा कैसे? अच्छी जमीन में क्वालिटी क्या है? वो जमीन को, बीज को अंदर ले लेता है।
कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बीज को अंदर ले लेते हैं जब प्रीचिंग होती है, संडे प्रीचिंग होती है। कितने लोगों के पास बाइबल नोट करने के लिए बाइबल वर्सेस है। कितने घर में जाकर नाइट प्रेयर में, फैमिली प्रेयर में सेम वचन को रिपीट करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसके अनुसार करने की कोशिश करते हैं, वो 100% ब्लेस होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसा नहीं करते, जिस वजह से प्रभु ने कहा ये पत्थर है, ये झाड़ी है। झाड़ी वो लोग हैं जो बाद में जाकर टिप्पणी करते हैं, उस वचन के अंदर से गलत सलत निकालते हैं। आप ऐसा तो नहीं करते? ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया? और किसी को पूरी 2 घंटे की सरमन के दरमियान उसके कान में खुजली भी नहीं होती। वो पत्थर है, उसे कुछ नहीं होना, उस टस से मस नहीं होना, वो अपने आप को बिल्कुल नहीं चेंज करना, बिल्कुल ही नहीं चेंज। लेकिन अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु ने कहा ये बीज क्या है, मेरा वचन। लेकिन उससे पहले एक बात है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 10 आयत से। आप समझ रहे हैं सारे लोग? आप सभी समझ रहे हैं? आप लोग ये सोचिए कि आप कौन सी जमीन है। अगर आप हील नहीं हो रहे हैं, 5 ईयर हो गया, आप हील नहीं हो रहे, आप 3 ईयर हो गए, आपके घर में मिराकल नहीं है, 10 साल हो गया आप कर्जे में ही हैं, लेकिन चर्च आते हैं, फास्टिंग भी रखते हैं, प्रेयर भी करते हैं, आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं है, आप फिर भी रेंटेड क्वार्टर में ही हैं, आप कई टाइम हो गया ये प्रेयर कर रहे हैं कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं और विदेश में चला जाऊं, लेकिन बार बार रिफ्यूजल में हो, लेकिन चर्च आते हो। मिस्टेक बीज बोने वाले में है, बीज में है, किसमें थी? किसमें थी? जमीन। किसमें? जमीन। आप जमीन हो, बीज बोने वाले का काम है बीज बोना, बरकत देने वाले का काम है बरकत देना। यहोवा भला है, वो सदैव क्या करता है? भला ही। अपने मांगने वालों को रोकता नहीं, वो करता ही है। प्रॉब्लम किसमें? जमीन में। अगर आप प्रॉस्परस नहीं है, डिलीवर नहीं है, अगर आपके घर में ब्लेसिंग नहीं है, आप स्टिल रेंटेड क्वार्टर में ही हैं, दुआएं कर करके 5 साल हो गए, आपके चेंजेस नहीं है, आप आज भी कर जाइए, तो प्रॉब्लम किसकी है? आपकी, बीज की नहीं। हीलिंग जो है परमेश्वर का सामर्थ है, लेकिन ये पावर प्रोडक्शन करना, एंटरटेनमेंट करने का चीज नहीं है। ये प्रभु का प्यार है जो अपने लोगों को वो चंगा करता है। ये मसीह का प्रेम है जो वो आपको चंगा, भला और ब्लेसेड देखना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम किसमें थी? जमीन में। और आज भी जमीन में प्रॉब्लम है। एक लड़की 3 साल से मेरे देखते देखते प्रेयर कर रही कि मैं बाहर चली जाऊं, बाहर चली जाऊं, बाहर चली जाऊं। उसके सामने में, उसी के सामने में अन्य जाति के लोग आकर ब्लेस होकर जाकर अपने माँ बाप को बुला के ले गए, और वो बैठी, वो गई नहीं यहां से। और कई सारे ऐसे हैं जो चले तो गए, उनका कुछ नहीं बना, उनका कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, और लास्ट में उनको वापस आना पड़ा। वापस। मैंने पूछा तू तो परसों गया था, कहता वापस कुछ नहीं बना। क्यों? वो पत्थर ही रहा, वो बदला, वो झाड़ी ही रहा, वो बदला, क्योंकि वो अपनी एटीट्यूड बदलता ही नहीं है। कई सारे हील नहीं होते, कई सारे के लाइफ में मिराकल नहीं होता, कई सारे लाइफ में अपने बोझों में पड़े रहते हैं, उनके मार्ग डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, साल भर साल उनका बीतता चला जाता है, उनके घर में कभी खुशियां नहीं आती, क्योंकि वो बिल्कुल ही पत्थर हैं। वो अच्छी जमीन बनते नहीं, बीज को अंदर लेते, वचन को अंदर लेते, वचन के अनुसार चलते नहीं।
जिस वजह से उनकी लाइफ ऐसे है। अगर आपके लाइफ में आज भी ऐसी सेम सिचुएशन है, आप 5 सालों में प्रभु में हैं, 10 सालों से प्रभु में है, 4 सालों से प्रभु में, इवन 1 ईयर से भी, 1 साल से प्रभु में है और प्रेयर कर रहे हैं और आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, मतलब कोई ना कोई डिफॉल्ट आपके पास है। कई सारे यहां पर हैं, वो आए फर्स्ट टाइम, कुछ नहीं करते थे, कहीं पर काम करते थे, कहीं पर काम करते थे, किसी के अंडर में काम करते थे, काम खोलना चाहते थे, पार्टनरशिप में करना चाहते थे। आज प्रभु ने अपनी बिजनेस के साथ ब्लेस किया, वो अपने बिजनेस के साथ ब्लेस्ड है, अपने बिजनेस के और ब्रांचेस ओपन करते। कई सारे ऐसे आए, आपने अभी टेस्ट बनी सुनी, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं ब्लेस हुआ? क्योंकि तुम्हारी जमीन खराब है, तुम खराब हो, तुम्हारे अंदर बीज जाता ही नहीं। तुम्हें जाना चाहिए। ये किसकी इच्छा है? ये किसकी इच्छा है? प्रभु की। कोई अगर तुम्हें कहता कि तू श्रापित है, तेरा कुछ नहीं होगा, बिलीव करो, प्रभु कभी तुम्हें श्राप नहीं देता। वो 100-फोल्ड तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, 100-फोल्ड तुम्हें ब्लेस करना चाहता है। प्रभु की इच्छा है। हर वक्त यहोवा तुम्हें भला करना चाहता है। वो क्रोध में बहुत धीमा है, बहुत ही धीमा है, लेकिन दया में धनी है। वो तुम्हारे ऊपर कभी किसी का श्राप नहीं आने देगा। एक बात आपको क्लियर मैं आपको आज बताता हूं, आपकी बॉडी कितनी बार बनती है? आप जिस बॉडी में हो, जिसको नहाते धोते, साबुन लगाते, सेंट लगाते, आपकी बॉडी कितनी बार बनती है? बनती है? बनी? फाइनल एक बार आपको ये बॉडी प्रभु ने दी है, शुरू से लेकर आखिरी तक आपके साथ। अभी इसे काट कूट के फिर बना सकते हो क्या? नहीं ना। एक ही बार प्रभु ने आपकी बॉडी बनाई और उसमें उसने अच्छी अच्छी चीजें डाली और लास्ट तक वो चाहता है कि इसमें अच्छाई ही, ये प्रभु का। और उसने इसलिए कहा कि मैंने अपने इमेज में तुम्हें, हालेलुया, आप किसके इमेज में बने हो? लेकिन अगर उस बॉडी के अंदर यहां पे पेन हो रहा है, यहां पर कैंसर है, यहां पर हेडेक है, यहां पे किडनी प्रॉब्लम है, स्टोन है, ये शुगर प्रॉब्लम आ गई, आपके आइस प्रॉब्लम आ गई, ये किसकी इच्छा है? आए जमीन को खराब करने का काम किसका है? शैतान का है। ये कभी नहीं एडमिट करना कि आपको प्रभु ऐसे कर रहा है। ये कौन कर रहा है? वो प्रभु की दी हुई बॉडी में सेंध लगा रहा है, प्रभु की दी हुई बॉडी में सेंध लगा रहा है। कमांड करना उसी वक्त कि आपके जीवन से आउट हो जाए। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि आज अगर आप जमीन अच्छी बन गए, अच्छे जमीन बन गए, तो आप डेफिनेटली 100 गुना फल लेकर आएंगे। टेस्टिमनी के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। साइंस एंड वंडर्स ऑफ मिरेकल्स उसी जमीन में होते हैं जो जमीन वचन को निगल लेता है और 100 गुना फल लेकर आता है। हालेलुया। आप अड़े रहना वचन में तो आप आशीष पाओगे। लेकिन एक बात इसमें प्रभु ने कहा, मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 10 आयत में, कि ये उदाहरण में क्यों प्रभु ने बात कही, जानते? हाँ, यहां पर आप लोग देखिए। फिर यीशु के शिष्यों ने उसके पास जाकर उससे पूछा, तू उनसे बातें करते हुए दृष्टांत यानी कि कथाओं से बातें क्यों करता है? उसने उत्तर दिया, इस बात को सभी ध्यान से, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। हालेलुया। पर उनको नहीं। किनको? तुम्हें स्वर्ग राज्य का भेदों का सामर्थ दी गई, सीक्रेट दिया गया कि तुम कैसे ब्लेस होगा, तुम कैसे आशीष पाएगा, 100% तुम कैसे ब्लेस हो सकता है, कैसे तुम अपने कर्जों से बाहर आ सकता है, कैसे तुम बीमार से चंगा हो सकता है, कैसे तुम शैतान का सामना कर सकता है, कैसे तुम अपनी ब्लेसिंग को पा सकता है। ये तुम्हें समझ दी, लेकिन उन्हें नहीं दी गई। कुछ लोग हैं जिन्हें वो समझ दी नहीं गई, वो समझ ही नहीं सकते।
दुआ करो कि कोई ऐसा बंदा ना हो। अब चेले कहते कि पिताजी ये बंदे कौन है भाई? कहता इन्हीं लोगों के लिए मैं दृष्टांत में कह रहा हूं। और प्रभु ने कहा क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। हालेलुया। जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जोर से बोलिए, जिसके पास है उसे। आपके पास है? आपके पास है? देख लीजिए। आप चुप क्यों है? क्योंकि आपके पास है नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जाओ मेरा वचन जगत के अंत तक प्रचार करो। जिसके पास वीजा है उसे वीजा दिया, जिसके पास सिटीजनशिप है उसे सिटीजनशिप दिया, जिसके पास हाउस है उसे हाउस दिया जाएगा। तुम्हारे पास है? तुम चाहते हो लेकिन उसे मिलेगा। फिर से कह रहा हूं, जिसके पास है उसे दिया। प्रभु की आत्मा मुझे हिट कर रही है कहने के लिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ये सीक्रेट है। जिसके पास है उसे दिया। आपके पास है? आप चाहते हो कि मुझे प्रभु दे। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे दे? कोई भी चीज हो जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट चाहते हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं यहाँ पे बंदा जो ये चाहता ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सभी चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा जिसके पास है उसे दिया जाएगा। अभी मैं एक बात आपको बता, प्रभु मैं बिजनेस चाहता हूं, मेरा अपना बिजनेस हो, मैं काम कर करके थक गया हूं। प्रभु ने कहा बिजनेस होगा तो तुझे बिजनेस दिया जाएगा। पाजी बिजनेस होती तो बिजनेस थोड़ी मांगता है? क्या मुझे वीजा चाहिए? क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे रिजल्ट चाहिए 90%, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे प्रभु का आत्मा का वरदान चाहिए, मुझे प्रभु की वचनों को समझने की शक्ति चाहिए। पिताजी कहते हैं अगर तुझे तेरे पास है तो तुझे दिया। आपके पास होता तो आप मांगते, है कि नहीं? लेकिन वो कहता है तो तुझे मिलेगा। इसका मतलब आपके पास है नहीं, आपको मिलेगा नहीं। आपके पास है? मैं फिर कह रहा हूं आपके पास है। अब वो कई सारे लड़के वेट कर रहे हैं जाने के लिए। है वीजा है, पासपोर्ट है, कई सारे एग्जाम दे दिए, रिजल्ट है न, हेल्थ चाहिए है तो मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? इस बात का मतलब प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है आपको कहने के लिए, ये आपको डेफिनेटली तब मिलेगा जब आप इस सीक्रेट को जान लेंगे। एक बंदा प्रेयर करने के लिए जाता है, रूम लॉक करता है, उसके बच्चे सो रहे हैं, वाइफ सो रही है, और वो वाइफ और बच्चों को छोड़कर बाहर आता है, रूम लॉक करता है, प्रेयर रूम में जाता है, लॉक करता है और प्रेयर करता है। उसे अपने बच्चे के लिए वीजा चाहिए, उसके लिए, उसके बच्चे के लिए वीजा चाहिए, क्योंकि उसने अपना सारा जो कमाई है पूरी जिंदगी का लगा दिया है, और अब अगर नहीं आया तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो वो बच्चे सो रहे हैं, सब कुछ लॉक करते हैं। फादर का काम ऐसे ही होता है, सब सो रहे हैं, पिन ड्रॉप है, वो निकला और प्रेयर रूम में जाके लॉक करके आप 12 बजे के बाद ऑल्टर के सामने प्रेयर कर रहा है। और ये वचन आया कि अगर तेरे पास है तो तुझे दिया, तेरे पास अगर है तो तुझे दिया। तो उसने कहा कि प्रभु मेरे पास है नहीं तो मैं कैसे पाऊंगा, मेरे पास तो है नहीं, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। फिर से फरिश्ता कहता है तेरे पास अगर है तो तुझे दिया। वो समझ नहीं पाया, मैं नहीं समझ पाया, तो मैंने पिताजी से पूछा, तो मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, तो देगा कैसे? कहता तेरे पास है। कैसे? अगर आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, अभी पढ़ने का टाइम नहीं, अगर आप उत्पत्ति पढ़ेंगे, जिस समय उत्पत्ति में लोगों ने टावर बनाया, मीनार बनाया, वो बहुत ऊंचा बनाया। जानते हैं वो बनाने से पहले, वो टावर बनाने से पहले वो टावर कहां बना हुआ था जानते हैं? उनके माइंड में। किसमें? लिखा है कि वो सोच रहे थे कि वो स्वर्ग में, आसमान में, स्वर्ग के ऊपर परमेश्वर तक पहुंचे।
उनके माइंड में ये बात थी कि अगर कोई ऐसी विपत्ति आई हम सब लोग इस टावर में रहेंगे और हमें कुछ भी नहीं। ये उनके माइंड में ऑलरेडी इमेज बन चुकी थी। तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी प्रेयर टाइम में, तुम्हारे माइंड में वो इमेज बन चुकना चाहिए कि मेरा वीजा आ चुका, मेरे पास वीजा। मैं इसलिए कह रहा हूं वीजा क्योंकि आप लोग मोस्टली इसी चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो। मोस्टली आपको, जैसे आप लोग हीलिंग और डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री है, तो डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री में पहले ही माइंड और हार्ट में ये बात आ जाती है, इमेज बन जाता है कि बोन जो है कनेक्ट हो चुकी है। और जैसे आमीन कहते हैं बोन ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तू प्रार्थना करता तो ये प्रतीत कर ले कि हो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं बात को? जितने लोग मिराकल चाहते हैं सबसे पहले अपने माइंड में सेम इमेज बनाना, बिलीव करना कि आपके पास ऑलरेडी है। आत्मिक रीति से नेक्स्ट डे फिजिकली आपके आंखों के सामने होगा। नेक्स्ट डे फिजिकली आपके आंखों के सामने होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसे कहते हैं पावर ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु ने कहा तुम देखी हुई चीजों पर यकीन ना करो, लेकिन अनदेखी चीजों पर यकीन करो, तुम्हारे लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरे को किसी ने दिया नहीं। पिताजी आपने कहा जो तेरे पास है तो तुझे दिया जाएगा। मेरे पास तो भवन है नहीं। कहता तुझे दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? बोला हाँ ऐसे दिख रहा है। ऐसे बनाएगा? मैं कहा हाँ जी इधर। तो एग्जैक्ट ऐसा ही मैं तुझे दूंगा। अब देखो आप बैठे हुए, देखो आप बैठे हुए। पहले ये माइंड में था, मेरे पास था, लेकिन किस में था? मेरे माइंड में, मेरे दिल में, मेरे सोचों में, मेरे इमेजिनेशन में, मेरी प्रेयर में, स्पिरिचुअली था। अगर आप आत्मिक कोई चीज बांधोगे फिजिकली आपको डेफिनेटली मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिजिकली मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जो है सर्वस्वामी के चर्च के कलीसिया के लोग स्पिरिचुअली बने, स्ट्रांग बने और आशीषों में भर जाए यीशु मसीह के नाम से। और इसके बाद प्रभु ने कहा, जल्दी खत्म करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि मैं उनसे दृष्टांत में इसीलिए क्या बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। वो कहते हैं कि मैं दृष्टांत में इसलिए कह रहा हूं, वो देखते तो हैं कि मिराकल हो रहा है, मिराकल हो रहा है, देखते हैं कि मिराकल ही है जो किसी को 20-25 स्टोनों से आजाद कर, ये मिराकल ही है। किसी को 4 साल 5 साल 5 महीने 6 महीने की तकलीफों से आजाद कर, मिराकल है कि नहीं? वो देखते हैं, यहाँ चर्च में आते देखते हैं, लेकिन उनमें कोई बदलाव। और दूसरी बात कहते हैं वो सुनते हैं, गवाहियां सुनते हैं, लेकिन समझते, वचन को सुनते भी हैं लेकिन समझते, उन्हें कुछ नहीं समझ आती। वो आते और चले जाते, उन्हें ये नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या चाहते हैं। बस यही चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं और चले जाते हैं। वो सारे के सारे एक दिन गड्ढे में गिर जाएं। जिसके दिल में यीशु नहीं वो बचेगा। एक ही नाम धरती में दी गई स्वर्ग के नीचे, वो नाम है यीशु नाम। यीशु नाम अंदर है तो आप बच। तो इसीलिए प्रभु ने कहा उनके विषय में ऐसा है कि ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे। कितने लोग नहीं समझते, कितने लोग कान से सुनते लेकिन समझते नहीं। वो उसको प्रभु कहता है, अभी मैंने आप लोगों को कहा कि आप अपनी ब्लेसिंग को कैसे पाएंगे। आपको फिर से मैं कह रहा हूं, आपकी बेटी की मैरिज नहीं हो रही, लेकिन आप अपनी बेटी सो रही है, आपका बेटा सो रहा है, आपके बेटे का मैरिज नहीं हो रहा, वो नहीं जा पा रहा या उसकी सक्सेस लाइफ नहीं हो पा रही, आप उसके सोने के वक्त प्रेयर करना है। कौन से वक्त? कौन से वक्त? आप उसके सोने के टाइम में, मतलब नाइट प्रेयर हर विश्वासी को ब्लेस करता है। आप उसके सोने के वक्त प्रेयर कर। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तेरे सपने में तुझसे बात, कैसे बात करेगा? सपने में। सपना कब देखते हैं आप? सोते वक्त, रात में। दिन वाले सपने की बात नहीं कहता मैं, या सुबह वाली नहीं कहता, रात में।
तो सपने में कौन बात करता है? अगर आप अपने बेटे के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु मेरा बेटा जहां कहीं पर भी है उसका काम नहीं बन रहा है, इस वक्त वो सो रहा होगा, आप अपने फरिश्ते को भेजकर उसके पास उसके तकलीफों को जो घेरा हुआ है उसको निकाल के बाहर कर, तो उसके सोने के वक्त प्रभु का आत्मा जाकर उसको आजाद कर देगा। वो ड्रीम में देखेगा कि वो आजाद हो रहा है और सुबह को वो आजाद। सुलेमान बादशाह को वरदान बुद्धि का कैसे मिला? सोते वक्त ना, टाइम क्या था? रात का। सोने के वक्त नींद में प्रभु ने उसे वरदान दिया। अगर आज भी आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से सेम प्रभु का ग्रेस जो सुलेमान में उतरी आप सबके ऊपर उतर आए, आप सबके जीवन में उतर आए यीशु मसीह के नाम से। आप ये प्रेयर करना, इसी वक्त इसी सेम सिचुएशन में परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत दुख की बात है, प्रभु का वचन कहता है तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें। इसमें बात है, सबसे पहले क्या है? आंख। किससे? आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए। और किससे? बुराई से। आंख, कान, आपका दिल कनेक्टेड है। अगर आंख से आप देखो, कान से सुनो, मन फिराओ, प्रभु के पास लौट आओ, तो क्या होगा नेक्स्ट समय? कि चंगे हो जाओ। हालेलुया। मोस्टली लोग चंगे नहीं होते, ब्लेस नहीं होते, डिलीवर नहीं होते, प्रॉस्पर टेस्टमनी नहीं बनती उनके लाइफ में, क्योंकि ना वो आंखों से देखते हैं, ना कानों से सुनते हैं, ना दिल से बदलते हैं, इसलिए उनका लाइफ कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो चर्च जरूर आते हैं, वो प्रेयर जरूर करते हैं, वो बार बार आकर अपना टाइथ भी देते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, जाते हैं, लेकिन उनके लाइफ में ब्लेसिंग नहीं। क्यों? क्योंकि वो मन नहीं लौटाते। आज भी प्रभु आपको कहना चाहता है, अगर आप कान से सुन रहे हो तो प्रभु के पास लौटाओ। किसके पास? किसके पास? अगर आप प्रभु के पास लौटोगे तो आप आशीष पाओ, अगर आप प्रभु के पास नहीं लौटोगे तो आप आशीष नहीं पाओ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप इस बात को समझे। जिसके पास है उसे दिया। आपके पास चंगाई है तो आपको चंगाई दी, आपके पास डिलीवरेंस है तो आपको डिलीवरेंस दी, अगर आपके पास धन संपत्ति आशीष है तो आपको धन संपत्ति आशीष दिया। कैसे होगा? आपको सारी चीजें सबसे पहले आत्मिक रीति से रिसीव करना है, आप फिजिकली ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए जो जमीन अच्छी है वो वचन को रिसीव करता है, जो प्रचार होता है, जो लिखा जाता है, जो पढ़ा जाता है, और वो फिजिकली 100 गुना फल लेकर आता है। इसलिए मेरी दुआ है कोई झाड़ी ना बने, कोई पत्थर ना बने, लेकिन सब आप अच्छी जमीन बने, तो खुदा आपको दुगना बरकत देगा। हालेलुया। कितने लोगों की आंखों पर अटैक होता है, कितने लोगों की आंखों पर, इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले लिखा है कानों से ऊंचा सुनते, कानों से, इसीलिए दो माइक लगाते हैं, कानों से ऊंचा सुन। तब मैं बोलता हूं आपको बोलो बोलो, फिर बहुत मुश्किल से आवाज आती है, हाँ जी। ये कहाँ लिखा है? बाइबल में। बोलो हाँ जी, बड़ी तुम्हारी मैरिज ब्लेसेड हो, बोलो हाँ ब्लेसेड हो। कान मोटा है, सुनते नहीं। और दूसरा कहते हैं आंखें मूंद लेते। किसी किसी को तो नींद में आंखें मूंद जाती है, किसी किसी को नींद में आंखें मूंद जाती है, किसी किसी को शर्मिंदा होकर आंख मूंद लेते। कोई तो देखता नहीं, मुझे तो देखते नहीं, कैसे ऐसे ऐसे देख मूंद लेते। ये सारा लिखा है। ये किसने बात कही है जानते हैं? यीशु मसीह ने। किसने कहा? आप नहीं करते ये काम, नहीं, शैतान आपके आंखों को अटैक करता है।
आपके कानों को अटैक करता है, आपके माइंड को अटैक करता है, और आपको राइट तो मोमेंट जहां पे ब्लेसिंग है वहीं से हटा देता है। अभी एक बात लास्ट कहता हूं, इस्राएल 400 साल कैद में रहा। कितने साल? 400 साल कैद में रहा। और 400 साल जब कैद में रहे तो प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। छुड़ाने के बाद उन्होंने प्रभु को भूल गए, आंखें मूंद ली, कान भारी, दिल भारी, प्रभु को भूल गए। उन्होंने सोचा यहोवा थोड़ी हमें कुछ कर लेगा। वो कहते नहीं, हमने अपनी देवी देवता ढूंढ लिए, हम उसी के अनुसार चलेंगे। यहोवा क्रोध में धीमा है। उसने उन्हें बहुत मौका दिया। प्रभु आपको भी मौका देता है, आज भी मौका दे रहा। अगर आज आप बदलेंगे नहीं, आपका मौका खत्म हो जाएगा। अवसर को बहुमूल्य जानो। आज बदलने का टाइम है, टाइम आ चुका है, अंतिम समय आ चुका है। ये अंतिम समय के चिन्ह है जो आज हो रहा है। अगर आप बदलोगे नहीं तो एक दिन आपके साथ सेम इस्राएल वाली हालत होगी। इस्राएल फिर से 70 साल कैद में चला गया, फिर से तकलीफों में चला गया। उनके जीवन में दुख और तकलीफें, बुराइयां, विपत्तियां फिर से आ गई। क्यों? उन्होंने प्रभु को भूल गए। जितने आपके बच्चे हैं, जितने आपके परिवार हैं, जितने आपके रिलेटिव्स हैं, आप उन सभी के लिए प्रार्थना करो। कोई भी जो बच्चे को भी आप बाहर भेजना चाहते हो, जॉब में भेजना चाहते हो, उसकी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेयर करते हो, उससे पहले कि उसकी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसकी ब्लेसिंग के लिए, उसके मैरिज के लिए प्रेयर करो। आप उसके लिए ये प्रेयर करो कि वो लूसीफर ना बने, वो लूसीफर ना बने, कनाडा जाके लूसीफर ना बन जाए। जो लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन या कहीं पर भी जाके, जॉब में जाकर, मैरिज में जाकर लूसीफर बनेंगे, ये तो प्रभु को पता है, इसलिए वो उनको देता ही नहीं। ये उन्हें वो देता ही नहीं। उसे पता है कि ये जाके वहां लूसीफर बन जाएगा और पूरी तरह से नाश हो जाएगा, इसलिए वो उसे देता नहीं। क्योंकि परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। वो जानता है, वो जानता है कि ये चीज पाने के बाद ये क्या करेगा। सुलेमान को प्रभु ने कहा, इतना घोड़ा, सोना, चांदी ना लेना, और ना तू इतनी जो वाइफ हैं उनके पीछे जाना। क्यों? जानता था कि ये उसे गिरा देंगे। सैमसन को कई बार कहा प्रभु ने कि ये इसके पास नहीं जाना, क्योंकि प्रभु जानता था, लेकिन वो माना नहीं। आज भी प्रभु आपको कहना चाहता है, वो बीज बोने वाला बीज बो चुका है। ये उसके वचन, इसके बीज हैं, और उसका वचन हमेशा फल लेकर ही आता है। लेकिन जो जमीनी खराब है तो फल कहां से आएगा? हम कहते हैं ना कि वचन कभी वापस खाली आता नहीं। लेकिन जिस जमीन में पानी नहीं, जिस जमीन में कोई तराई नहीं है, जिस जमीन में कोई भलाई नहीं है, उसमें कौन सी भलाई आएगी? आएगी? अपने आप को ठीक करना है, हमें अपने आप को ठीक करना है। चर्च चेंज करने से, पासवान चेंज करने से, या आप अनॉइंटिंग चेंज करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपने आप को चेंज करना है। अनॉइंटिंग भी आकर जमीन में धस जाएगी, लेकिन अगर जमीन ही सही नहीं है तो अनॉइंटिंग क्या करेगा? तो इसीलिए आपको बचाने के लिए प्रभु ने ये दर्शन में, ये दृष्टांत में बात कही कि मेरे बच्चों, अच्छे जमीन बनो जो वचन को रिसीव करता है। जो वचन रिसीव नहीं करता, यहां से जाके, मुझे पता है कई सारे ऐसे भी हैं सुअर, यहां से जाके फिर वही सेम कहानी है उनका, वो सेम ही रहेंगे, वो कुछ नहीं बदलेंगे। वो डेली टेस्टमनी देखते हैं, मिराकल्स देखते हैं, ब्लेसिंग्स देखते हैं, लेकिन उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं। वो ऐसे ही हैं, और लास्ट में आकर प्रेयर भी कराएंगे कि हमें ब्लेसिंग मिल जाए। लेकिन बीज बोने वाला उनके लिए क्या कहता है? तुम्हें ब्लेसिंग मिले। उसने तो तुम्हें दे दी, लेकिन तुम्हारी जमीन सही नहीं है, इसलिए तुम्हें मिला। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं जो आज अच्छी जमीन बनना चाहते हैं। अपने घरों से निकालो पत्थरों को, झाड़ियों को काटो, निकालो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये नौजवान सभी कहते हैं ना अच्छी जमीन बनेंगे, हैं? यहूदा के गोत्र के सारे हैं, लेकिन जमीन अच्छा बनने के लिए, जमीन में बीज जो है डालने वाले के लिए जमीन अच्छा होना चाहिए।
क्या अच्छी क्वालिटी है तुम में? 12 बजे तक सोते हो, 10 बजे तक बेड से उतरते हो, हैं? अपने माता पिता का अनाज्ञाकारिता, लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्रोध जिनमें है वो प्रभु के अच्छे बच्चे नहीं है। चेंज हो जाओ। समय आ चुका है कि आपको चेंज होना है। प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपको इनवाइट कर रहा है। मैंने आपको फिर से कहा, प्रभु ने कहा जिसके पास है उसे दिया। एक चीज और कहूं आपको, जिसके पास गुस्सा है उसे और गुस्सा दे दिया, जिसके पास और बुराई है उसे और बुराई दे दिया। ऐसा कहूंगा तो आप क्या कहोगे? कहोगे नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास $10,000 है, मुझे और $10,000 दे दिया जाए, कितनी अच्छी बात है। तो आपके पास 10 श्राप है और 10 श्राप आपको मिल जाए, अच्छा लगेगा ना? लेकिन वचन कहता है जो बुराई में है वो और बुराई करता चला। कितने बुराई में है, आज उनको लौट आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, ये मेरी दुआ है। और खुदा आपको ब्लेस करे, आपकी जमीनें ब्लेस्ड हो। हालेलुया। और अगर आपकी जमीनें ब्लेस नहीं है तो आप भी ब्लेस नहीं हो पाए। कितने लोगों के घर में उनको प्रॉब्लम होती है, घर में। कितने लोगों के घरों में प्रॉब्लम होती है। वो घर में सोते हैं, कहते बाहर सोता हूं तो अच्छा रहता है, घर में सोता हूं तो नींद ही नहीं आती। तुम्हारे घर में झाड़ी है, इधर झाड़ी है, इसे चेंज करो तो तुम आशीष पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज जो बीज बोई गई है अच्छी जमीन में गिरी है, फल लेकर आएगा, चेंज हो गए हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के जीवन में परमेश्वर का ये वचन बहुत ताकत से कार्य करे। और प्रभु ने कहा धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हालेलुया। तो मेरी दुआ है इस प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा कि जो बातें आज तक आपने नहीं देखी, आपके लाइफ में देखना चाहते हो, आज के वचन के बाद देखने वाले बनो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज के बाद देखने वाले बनो। लेकिन आप ताली बजाने से देखने वाले नहीं बनोगे, आप रिसीव करने से देखने वाले बनो। आप कहो कि मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करती हूं कि मेरी आंखें जो चीजें देखना चाहती है, ब्लेसिंग की, अनॉइंटिंग की, मिराकल्स की, स्वर्ग राज्य की, यीशु मसीह के नाम से आज के बाद देखने वाले बन जाए, आज के बाद देखने वाले बन जाए। जोर से धन्यवाद करें कि आप देखने वाले बनने वाले हैं। जोर से धन्यवाद करें, टेस्टमनी देखने वाले बनने वाले हैं आपकी आंखें। हालेलुया, हालेलुया।